मेरे नहायत ही बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, आज के इस जुम्मतुल मुबारक में आज मैं और आप जिस बात को समझेंगे और जिस बात की हमें अहम ज़रूरत है उसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। वो उन्वान, वो बात, कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में 7 किस्म के लोगों को साया नसीब होगा। वो हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि हाँ, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को साया नसीब फरमाएंगे। उस दिन कोई और साया नहीं होगा सवाए उस साये के। तो वो 7 किस्म के लोग कौन से हैं? पहले अर्श के साये की अहमियत हम समझते हैं कि वो दिन कितना ख़तरनाक होगा, वो दिन कितना सख्त होगा। हम थोड़ा सा पीछे को चले जाएं, चंद महीने पीछे चले जाएं, जून जुलाई के महीने में जाएं और एक मैदान लगा हुआ हो। हम में से हर आदमी इस बात को समझता है कि जून जुलाई की गर्मी हमारे यहाँ सख्त गर्मी है, तो उस गर्मी में एक मैदान में हम सब लोग जमा हो, एक दरख्त हो, एक दरख्त के पास एक आदमी खड़ा हो जिसका दबदबा, जिसका खौफ हम में से हर आदमी के जहन पर, दिलो दिमाग में सवार हो। उसकी इजाज़त के बगैर उस साये में कोई ना जा सकता हो। तो हम तसव्वुर की दुनिया में जाकर देखें वो दिन कितना हमारे लिए अहम होगा। 12 बज गए हों और धूप सख्त हो, सूरज बिल्कुल सीधा हो, धूप अपनी बरसा रहा हो, सख्त गर्मी हो, ज़मीन तपी हुई हो, साया और कोई हो ना, वही एक दरख्त है जिसका साया है, उसके नीचे एक आदमी खड़ा है और वो किसी को नहीं आने देता, सिर्फ जिसको वो इजाज़त देता है, जिसको कहता है अच्छा भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। उस दिन बताइए कि हर उस आदमी को कितनी हसरत होगी जो धूप में खड़ा होगा, काश मेरा भी इसके साथ ताल्लुक़ होता, काश ये मुझ पर भी नज़र करता, काश इसे मुझ पर भी रहम आ जाता, आज की धूप की शिद्दत से मैं बच जाता। तो ये लम्हा एक सोचने का है। हाँ, चलिए फिर उस दिन की बात करते हैं जिस दिन की बात कुरान कह रहा है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं कि उस दिन सिर्फ साया अल्लाह के अर्श का साया होगा, बाकी कोई साया नहीं होगा। उस दिन की कैफियत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे जो हैं ये टूट जाएंगे, और व इदल बिहार फुज्जिरत, इतना वो दिन सख्त होगा कि समंदर अपना पानी बहा देगा। हाँ, व तकूनुल जिबालु कल एहन, और यौम यकूनुन नासु कल मुहल। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं वो दिन इतना सख्त होगा कि उस दिन लोग तिलछिट की तरह पिघल जाएंगे और पहाड़ जो हैं वो रोई के गालों की तरह बह पड़ेंगे। और वला युसअलु हमीमुन हमीमा, हाँ, उस दिन इतना सख्त दिन होगा, हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी। सामने देखेगा मेरा दोस्त खड़ा है, वला युसअलु, अल्लाह ताला फरमाते हैं दोस्त से सवाल नहीं कर सकेगा, दोस्त को नहीं कह सकेगा, अपने सब जानने वालों को सामने खड़ा देखेगा, कोई भी मदद नहीं कर रहा। ये किसी जगह पे आदमी खड़ा हो, बहुत सारे जानने वाले, ताल्लुक़ वाले, बरादरी वाले दोस्त अहबाब खड़े हों, आदमी परेशानी में खड़ा हो, मुश्किल में खड़ा हो, वो मदद ना करे, वो हमारे जानने वाले मदद ना करे, तो क्या कैफियत होती है? क्या कहते हैं, यार आज ये भी नहीं काम आए, आज ये भी नहीं काम आ रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वला युसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन दोस्त को युबसिरूनहुम, देखेंगे एक दूसरे को, सवाल नहीं कर सकेंगे, कह नहीं सकेंगे, एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद नहीं कर सकेगा। हाँ, उस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वसाहिबतिही व बनी वसाहिबतिही व आखी, ना इसके बेटे काम आएंगे, ना इसकी बीवी काम आएगी, ना इसके भाई काम आएंगे, कोई भी काम नहीं आएगा, कोई भी पास नहीं आएगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा,
और सूरज जो है 1 मील की मुसाफत पर होगा। सहाबी कहते हैं, सहाबी इस रिवायत को नकल करने के बाद कहते हैं पता नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का ये जो मुसाफत का ये सफ़र करने का मील है वो बतलाया है, या जिसको हम सुरमादानी में सुरमुचू डालते हैं इसको भी मील बोलते हैं। क्या ये मील है या वो मील है जो दुनिया की मुसाफत का है? अगर ये मील है, ये जो सुरमेदानी में डाला जा रहा है, क्या इसकी लंबाई है 2 इंच, सिर्फ 2 इंच? क्या इंसान से सिर्फ 2 इंच ऊंचा सूरज होगा? आज देखो हमारी नज़र नहीं पहुंचती, इतनी दूर सूरज है, ये दूर बहुत दूर सूरज है। अगर ये दुनिया का 1 मील जिसको हम 1000 मीटर कहते हैं, 1000 फुट हो, 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर बनता है। ये जो मुसाफत है जो आदमी पैदल चले तो 5 मिनटों में तय कर लेता है, अगर मोटरसाइकिल पे चले तो 1 मिनट में तय कर लेता है। ये थोड़ी सी मुसाफत पे जब सूरज आ जाएगा, आज तो बहुत दूर है, बहुत ऊंचा है, लेकिन जून जुलाई की गर्मी हमें बतलाती है कुछ हुआ, दोपहर को इधर से मस्जिद से निकलें घर जाएँ तो जाते जाते पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है, गर्मी की कोई शिद्दत है, गर्मी बतला रही होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन की गर्मी के बारे में बताते हैं, उस दिन गर्मी का ये आलम होगा, वो दिन इतना सख्त होगा क्या बंदे, उस दिन तू देखेगा हर आदमी अपने अपने करतूतों में डूबा हुआ होगा, अपने अपने पसीने में शरबूर होगा। जिस कदर इसके आमाल होंगे, जिस कदर इसने बदकरतूतियाँ की होगी, बद आमाल होंगे, उतना उतना ये पसीने में डूबा हुआ होगा। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ तो वो होंगे जो पाँव तक, पाँव के घुटनों तक, पाँव के टखनों तक डूबे हुए होंगे पसीने में, बाज़ वो होंगे जो टखनों तक होंगे, और बाज़ वो होंगे जो कोलों से ऊपर यानी कि आधे वजूद तक, कुछ बाज़ वो होंगे जो सीने तक शरबूर होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे। और जो आलम कैसा होगा, ये दुनिया की नाकामी, दुनिया में कोई अगर नाकाम होता है तो चंद लोग जानते हैं। बिलफर्ज कोई बच्चा है एक क्लास में फ़ेल हुआ तो कौन जानता है? स्कूल वाले जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं तो गांव वाले जानते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं जानते। बाज़ दफ़ा तो गांव वाले भी नहीं जानते ये बच्चा फ़ेल हुआ या पास हुआ है, कोई भी नहीं जान रहा, सिर्फ स्कूल के क्लास फ़ेलो जानते हैं ये हम में से फ़ेल हो गया है, ये नाकाम हो गया है। और वहाँ की जो नाकामी है वहाँ तो पूरी उम्मतें जमा होंगी, पूरी उम्मतों के इंसान जमा होंगे, हर चीज़ ये हैवानात भी जमा होंगे। वहाँ की नाकामी कुल्ली नाकामी होगी, सारी जगहों की नाकामी होगी, हर इंसान के आगे नाकामी आएगी। और वहाँ की कामयाबी वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, वो कामयाबी ऐसी होगी कि सब के सामने वो कामयाबी का डंका बजेगा, खुशी के आलम होंगे। तो ये उस दिन की बात हो रही है। उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो अर्श के साया के नीचे होंगे, जो अर्श के साया के नीचे होंगे। अर्श के साए की फिर अहमियत समझ आती है कि जब इतना होलनाक मंजर होगा कि जिस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, और धूप का ये आलम होगा। बाज़ रिवायात में ये भी जो हम कहते हैं सवा नेज़े पे सूरज होगा, सवा नेज़ा क्या है? नेज़े की मुसाफत क्या है? हमसे थोड़ा ऊँचा, ऐसे ही लगा लो जैसे हमारी छत खड़ी है, इतना ऊँचा लगा लो, ज़्यादा होगा तो इतना ऊँचा होगा। तो उसकी सूरज की क्या कैफियत होगी, ये सूरज में कैसे अपनी तपश गिरा रहा होगा, और क्या नीचे खड़े होने वालों का हाल होगा। लेकिन वहाँ भी क्या होगा? जो ईमान वाला होगा, जो ईमान वाला होगा, ईमान के मुताबिक उसने ज़िंदगी गुजारी होगी, उसको ये सूरज कुछ नहीं करेगा। वो अल्लाह जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में बचा कर दिखाया, कुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह का खलील है, अल्लाह की मानने वाला है, अल्लाह के नाम पर कुर्बानियाँ देने वाला है। अल्लाह ताला उस आग में दुनिया सारी डाल रही है। अल्लाह ताला आग को क्या हुक्म दे रहे हैं? हाँ, अगर यही बंदा, यही ईमान वाला अगर सही मानों में ज़िंदगी गुजार के गया होगा तो ये सूरज जो है ये कुछ नहीं करेगा, ये सूरज की तपश कुछ नहीं कहेगी। फिर ये आप शराबूर नहीं होंगे पसीनों में, फिर आपको अल्लाह ताला अपना अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। वो कौन लोग हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग हैं युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही, जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, उस दिन कोई साया नहीं होगा सवाए उस साये के, सवाए उस साये के। उस साये को हासिल करने के लिए मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 तरह के लोग उस साये के नीचे होंगे।
7 काम करने वाला उस साए के नीचे जगह पालेगा। 7 में से एक काम करने वाला उस साए के नीचे, अर्श के साए के नीचे जगह पालेगा। वो कौन कौन से हैं? पहला, अल इमामुल आदिल, ऐसा हाकिम जो आदिल है, जो इंसाफ करने वाला है, वो कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। ये क्या सिर्फ बादशाह के लिए है? ये क्या सिर्फ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनके लिए है या सदर के लिए? नहीं, यह हर उस आदमी के लिए इमामुल आदिल है कि जो जिसके भी मतहत कोई से भी लोग रहते हैं, अपने घर वाले हैं, अपने मुलाजिम हैं, अपने मतहत जितने भी लोग रहने वाले हैं, उनके साथ अदल व इंसाफ करना है। हाँ, असल इतलाक़ तो इमामुल आदिल से हाकिम वक्त पर आता है। हाकिम वक्त ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाए कि सब के साथ अदल करने वाला हो। हाँ, देखिए कायनात के सरदार आक़ा दो जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल करके दिखाया है। मक्का से सुलह हुदैबिया के मौके पर एक औरत ने चोरी की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास केस आया और चोरी साबित हो गई, सज़ा मिलने वाली थी। लोग चलते हुए आए हज़रत ज़ैद बिन साबित के पास, ये मुतबन्ने हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मेले बेटे हैं, बहुत प्यार है, ये सिफारिश करेंगे, हमारी औरत का हाथ बच जाएगा, नहीं कटेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल जो बहुत प्यार वाले हैं, बहुत लाड वाले हैं, जाकर अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कुछ गुंजाइश हो जाए इसको छोड़ दिया जाए। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत ही शफीक हैं, जो बहुत ही रहमत वाले हैं, गुस्से में आए और कहा कि ये क्या कहती हो ए ज़ैद, किस चीज़ की सिफारिश करते हो? अल्लाह के हुक्म अदूली के बारे में सिफारिश करते हो? अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसमें फ़ैसला ना किया जाए। और फरमाया अगर इस जगह पे फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो उसका भी आज हाथ काट दिया जाता। इस जगह पे अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो उसका भी हाथ कट दिया जाता। ये क्या है? लाडली बेटी का इशारा करके बताया जा रहा है, सबसे प्यार वाली बेटी का इशारा करके बतलाया जा रहा है कि अल्लाह ने मुझे अदल करने के लिए भेजा है, अदल का पैगाम दिया है। और कहा ये क्या हुआ, आज ताकतवरों को छोड़ दिया जाए और कमज़ोरों के ऊपर हुक्म लागू कर दिए जाए। यही वजह है कि पहली कौमें तबाह हुई, वो ताकतवरों के लिए और कानून होता था और कमज़ोरों के लिए और कानून होता था। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अदल सिखाया, सहाबा को देखो, सहाबा ने भी उसी तरह अदल करके दिखाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या आता है, सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में घोड़े की ज़रूरत पड़ी, एक देहाती से घोड़ा ख़रीदा। देहाती से घोड़ा ख़रीदने के बाद कहा उस पर सवार हुए, पेमेंट उसको की, सवार होकर जा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन है, सवार होकर आगे गए, कुछ सफ़र किया, घोड़ा थक गया, वापस पलटे, उस देहाती को कहा ये घोड़ा अपना वापस लो, ये थक गया है और ये सफ़र नहीं कर सकता। उस देहाती ने कहा ये घोड़ा तो मैंने आपको सही सालम दिया था, तंदुरुस्त दिया था, ठीक दिया था, उस वक्त तो इसमें यह ऐब नहीं था, मैं नहीं वापस करता। हज़रत उमर और एक देहाती के दरमियान में मुकालमा हो रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया चुनो, किसे फ़ैसल चुनते हो, किसको फ़ैसला करने के लिए चुनते हो? उस देहाती ने कहा शुरैह, बहुत बड़े काजी गुज़रे हैं, उसका नाम लिया, शुरैह बिन कनाना गालिबन लिखा है, शुरैह नाम है, उसका नाम लिया कि उससे फ़ैसला करवाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा चलो चलते हैं, अमीरुल मोमिनीन है और एक आम राया का आदमी है। पहुँचते हैं शुरैह के पास, जाकर अपनी बात बतलाते हैं। दोनों के दलाइल सुनने के बाद काजी शुरैह ने फ़ैसला किया, अमीरुल मोमिनीन आप ये घोड़ा वापस करने के अहल नहीं हैं। दो बातें हैं, या तो इसको उसी कैफियत पे ले आओ, इसमें ये नुक्स ना रहे, आप इसे घोड़ा वापस कर दो, अपनी कीमत ले लो। जब आपने चीज़ में तसर्रुफ़ कर लिया, उसमें ऐब पैदा हो गया, अब तुम वापस नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन ने जुमले का शुरैह क्या तो इसी तरह फ़ैसला है, यही फ़ैसला सही है? उसने कहा बिल्कुल यही फ़ैसला सही है। जब उसने दूसरी मरतबा ये जुमले कहे कि बिल्कुल सही फ़ैसला यही है,
हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें मिस्र का काजी बना दिया। कहते हैं 107 साल की उम्र तक वो फिर मिस्र के काजी रहे। कितनी देर? 107 साल की उम्र तक वो मिस्र के काजी रहे। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमीन में हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं। ये अदल है, ये अदल चलता आ रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में भी अदल हुआ। तमाम मुसलमान हाकिम जो हैं, जो अपने दिलों में अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, वो अल्लाह की ज़मीन पर अदल करते हैं। ऐसा अदल करते हैं कि दुनिया उनकी मिसालें देती हैं। ये दुनिया में अदल जैसे मैंने कहा हाकिम के लिए है, ऐसे हम में से हर आदमी के लिए है। जो कोई उसके मतहत है उसके साथ अदल व इंसाफ़ करना, अपनी औलाद के साथ अदल व इंसाफ़ करना, अपने मुलाजिमीन के साथ अदल व इंसाफ़ करना, ये सारे अदल हैं, ये सारे अदल हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदमी हाकिम है, हर आदमी सरदार है। रईयती ही उसकी रियायत के बारे में उससे उसकी यानी कि जो उसके मताहत हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा, क्या तूने इसके साथ अच्छा सलूक किया, इनके साथ अदल के साथ पेश आया या नहीं। तो ये पहली बात, जो इमाम आदिल है अगर दुनिया में अदल करता रहा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ये इज़ाज़ बख्शेंगे। ऐसा काजी है कि जो दुनिया में अदल करता रहा वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होगा। दूसरा आदमी, दूसरा कौन सा खुश नसीब है? दूसरे खुश नसीब कौन से लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बी, वो नौजवान जिसने जवानी में अपने रब की इबादत की, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी में अपने रब को पहचाना, जवान हुआ, अल्लाह की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। ये जवान की तरफ क्यों हुक्म है? ये जवान की तरफ क्यों फजीलत है? क्यों? इसलिए कि जवान जो है उसके अंदर ये जवानी की रमक, जवानी का गुरूर, जवानी की एक जो तपश है, उसकी वजह से वो बहुत सारी बुराइयां कर सकता है। जवानी की वजह से बुढ़ापे में तो बहुत सारी चीज़ें जवाब दे जाती हैं, बहुत सारे काम नहीं कर सकता, जवानी में वो काम कर सकता है। हाँ, इसने अपनी जवानी में सारी वो नाफरमानियाँ रोक दी जो अल्लाह ने हुक्म दिया था इनसे, इनके पास नहीं जाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था। इसने अपनी ज़िंदगी को इस कैद में डाला और अल्लाह की फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजार दी। वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। एक वाक़या लिखा है, अजीब वाक़या है, गालिबन दारुल उलूम देवबंद का है या और किसी मदरसे का है। एक तालिब इल्म बहुत ही खूबसूरत था, नौजवान था और हर रोज़ घर से चलता, मदरसे में पहुंचता, सबक पढ़ता, सबक पढ़ने के बाद दोबारा घर को वापस जाता। एक लड़की उस पर फरेफ्ता हुई, एक लड़की उस पर फरेफ्ता हुई और लड़की ने उसे किसी तरह अपने घर में बुलाया। जैसे पहले रवाज था, घरों में बैतुल खुला भी होते थे, घरों में सारा कुछ, उस औरत ने ये बहाना बनाया, पहले इशारे वगैरह करती, सब कुछ करती थी, लेकिन वो नौजवान अल्लाह वाला था। और ऐसे नौजवान आज भी दुनिया में हैं। पीर जुल्फ़कार दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बाहर मुमालिक का एक वाक़या सुनाया। उस नौजवान ने कहा, आज तक मैंने, गैर मुस्लिम मुल्क है, वो इस्लाम वाला है नौजवान, वो कह रहा है कि मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा, मैंने आज तक किसी गैर महरम को हाथ नहीं लगाया। तो वो वाक़या पीर जुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहुल आलिया को अपनी जवानी का सुना रहा है। इसी तरह वो नौजवान जा रहा है, औरत ने बुलाया और वो लड़का जा रहा है, लेकिन उसने एक दिन कहा कि मुझे तकलीफ़ है या कोई और बहाना किया, अपने घर में बुला लिया। घर में दाखिल हुआ तो कुंडी लगाई और कहा, हाँ आज तो मेरे हाथ चढ़ा है ना, आज तो मैं तुझसे अच्छी तरह दिल को खुश करूँगी। ये जुमले कहे, उसके दिल में खौफ पैदा हुआ भी अब मैं ना भाग सकता हूँ न बच सकता हूँ, अब क्या हीला है। कहा अच्छा ठहरिए, मुझे क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, मुझे पेशाब करने की ज़रूरत है, मुझे जाने दीजिए। जैसे मैंने कहा भी वाशरूम पुरानी रूटीन के थे, तो वाशरूम में गया, वहाँ गलाजत पड़ी हुई थी, उसको अपने कपड़ों पे मला, बाहर निकला तो औरत ने जब देखा, गंदगी से तो हर आदमी गिन खाता है, जब कपड़ों की ये कैफियत को देखा तो फ़ौरन उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, कहा चल गंदा निकल जाए इधर से, तो इतना गंदा है, उससे जल्दी से निकाला। वो तो बचना चाहता था, अपने आप को गुनाह से बचाना चाहता था। कहते वो नौजवान चलता हुआ जा रहा है, आगे नदी आई, नदी में उसने गुस्ल किया, कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद
पाक करने के बाद दोबारा जाकर क्लास में बैठा तो उस्ताद ने कहा खुशबू आ रही है। उस्ताद क्या कह रहे हैं? उस्ताद बैठे हो पढ़ा रहे हैं, कहा खुशबू आ रही है। तालिब इल्म सोच रहा है शायद बदबू आ रही है। उस्ताद इज़्ज़त रखने के लिए जुमले बोल रहा है तो इसलिए उठे, जाकर दोबारा गुस्ल किया, कपड़े धोए, दोबारा आकर क्लास में बैठे। जब दोबारा आए तो फिर उस्ताद के यही जुमले, खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। फिर उस नौजवान ने छुट्टी ली, फिर चला गया। 3 मरतबा, जब तीसरी मरतबा छुट्टी लेने के लिए खड़ा हुआ, कहा क्या बात है, तू बार बार क्यों जा रहा है? कहा उस्ताद जी बात बताई। तो उसने कहा बेटा जो तू सुन के जा रहा है कि खुशबू आ रही है, तो समझ रहा है बदबू आ रही होगी? नहीं वल्लाह, उस्ताद ने कहा कि मुझे खुशबू ऐसी महसूस हो रही है जो मैंने पहले नहीं महसूस की। ये क्या है? अल्लाह ताला ने गुनाह के बचने की वजह से उन कपड़ों में खुशबू को पैदा करके दिखाया कि इसने मेरे इलाज रखने के लिए, मेरी नाफरमानी से बचने के लिए अपने आप को गलाजत वाला किया है, अपने आप को गिरा दिया है। मेरी ज़ात की खातिर अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, अपने नफ्स का ख्याल नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे नाफरमानी से बचने के लिए इसने आज सब कुछ लुटाया है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ये इनाम दिखाया। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने वाला बनाए। हम जहाँ तक हैं हम अपनी सतह पे अदल करने वाले हों, और जो जवान हैं आज से अपनी जवानी को कंट्रोल में करें, अल्लाह की फरमाबरदारी में इसको लगा दें। जैसे शेर में भी आता है कि ये जवानी की जो इबादत है ये पैगम्बरों जैसी इबादत है। क्यों? ये जवान जो है अपना सब कुछ मार कर, नबी तो पैगम्बर तो जवानी हो, जब बचपन हो, बुढ़ापा हो, वो तो अल्लाह के ताबे होते हैं, उनका तो वजूद अल्लाह के कंट्रोल में होता है, ऐसा कि वो नाफरमानी की तरफ जाते ही नहीं हैं। ये नौजवान अगर अम्बिया की सुन्नत को ज़िंदा करता हुआ कि जवानी में भी अपने आप को बचा जाए, वो कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे में होगा। तो ये दो आपने लोग सुन लिए, एक अल इमामुल आदिल, दूसरा वो नौजवान जो जवानी में गुनाहों से बचे, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला हो। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह बकिया जो है, बाकी जो 5 लोग हैं तो इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में बतलाएंगे कि ये 7 किस्म के लोग को कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।